प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो बेटा, आप आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। मतलब मासा मतलब एचसीएफ निकालना है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना सीखेंगे। तो बेटा, क्लास 10th में अगर कभी कभी सवाल ऐसे पेपर में पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालो, तब हम लोगों को वहां पे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मासा निकालना पड़ता है। अगर वो केवल कहता है मासा निकालो तो हम लोग ये विधि तब नहीं लगाते हैं। एक एक नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर क्या करना होगा, बहुत आसानी से दूसरी विधि से मासा निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि सीखते हैं। तो जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पहले वो जाकर मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब जिसमें मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जैसे मान लो कि मैंने पहला एग्जाम्पल एक लिया। मैंने लिया कि 48 और 72 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? मतलब मासा। एचसीएफ मतलब मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 48 के फैक्टर कर लेंगे और फिर 72 के फैक्टर कर लेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। तो 2 दूनी 4, तो 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3 और 2 तिया 6, एक बच गया, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। तो बेटा, अब आप लोगों को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर समझना है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे से समझिए। तो बेटा देखो, जैसे इधर के ये वाले फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर के ये वाले फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपको गोला नहीं बनाना है, हमने केवल समझने के लिए गोला बना दिया है। तो देखो, इस गोले के अंदर इधर सबसे छोटा नंबर 2 है और इधर भी 2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि 2 सबसे कम किधर आए हैं। तो 1 2 3 4, इधर 2 आया है 4 बार और इधर 1 2 3, तो इधर 2 आया है 3 बार। तो जिधर कम आए हैं 2, उसको यहाँ पर पूरे क्या कर दो, नोट कर दो। तो इधर 3 बार आए हैं, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 बार लिख दिया। अब देखते हैं, इधर 3 आया है और इधर भी 3 2 बार आए हैं, इधर 1 बार। तो हमने क्या कहा कि जब जो नंबर जिधर कम बार आया हो, तो 3 इधर 2 बार आया है और इधर 3 1 बार आया है, तो 1 बार वाला उतार देंगे इधर। अब सबका गुणा कर लेंगे। तो देखो, 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। तो बेटा इसका एचसीएफ क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब मासा कितना हो गया, 24 हो गया। अगर हम लोग एक मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कोई ले, तो जैसे मान लो एक हमने एग्जाम्पल दूसरा ले लिया कि दूसरा एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि 180 और 192 का मासा बताओ। ध्यान से समझना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 के फैक्टर कर लेंगे और 192 के फैक्टर कर लेंगे। तो 2 नवा 18, जीरो उतार देंगे। 2 दूनी नहीं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, एक बचा, 15 हो गया, तीनों बचे 15। अब तीनों बचे 15 और 5 एक कम 5। इधर काहे से काटेंगे, 2 से। तो 2 नवा 18, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। तो देखते हैं हम लोग इसका भी एचसीएफ निकालते हैं बहुत ही आराम से। तो ध्यान से समझना। अब देखो, इसमें और इस वाले फैक्टर में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। तो हम लोग देखते हैं 2 सबसे कम किधर आए हैं। तो 2 इधर 2 बार आए हैं, इधर ज्यादा बार आए हैं। तो हम लोग कम जिधर आए हैं वही नोट कर लेंगे। तो ये 2 2 हमने नोट कर लिया।
अब देखते हैं 2 से बड़ा 3 है, अब देखते हैं 3 सबसे ज़्यादा किधर आए आए हैं मतलब, तो इधर ज़्यादा आए हैं 2 बार और इधर 3 आया है 1 बार। तो हमको क्या लेना है जिधर सबसे कम आया हो। तो इधर देखो 2 आए थे 5 कितने 6 बार, तो हमने 2 बार से इधर कम आए हों। तो इधर 3 आए हैं 2 बार, इधर 1 बार, तो 1 बार वाला ले लेंगे। अब 3 से बड़ा देखो नंबर क्या है 5, इधर 5। तो अब देखो शर्त ये होती है कि अगर इधर 5 आया है तो इधर भी आना चाहिए। अब इधर आया ही नहीं है तो उसको छोड़ दो, है ना? शर्त ये होती है कि दोनों तरफ नंबर आना चाहिए। 5 आया नहीं तो उसकी कोई बात नहीं की जाएगी। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब 4 को 3 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका उत्तर क्या हो गया 12 हो गया। ऐसे ही बेटा अगर मान लो हम एक कोई दूसरा सवाल लगाएं, अगला अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं, अगला एग्जाम्पल मान लो हम तीसरा लेते हैं, अगला तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 24, 72 और 96। कहा जाए इसका मासा निकालो, तो हम लोग 24 के फैक्टर करेंगे, 72 के करेंगे और 96 के करेंगे। तो 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3, 2 तिया 6, 2 छन 12, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। देखो मैंने 24 के फैक्टर कर दिए, 72 के कर दिए और 96 के कर दिए। तो अब हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। बहुत ही आराम से हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखो इधर फैक्टर ये वाले और ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर, तो सबसे छोटा अंक जो है वो 2 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 सब कहीं है कि नहीं है, तो सब कहीं भी 2 है। अब देखते हैं सबसे कम 2 कहाँ है, तो देखो 2 इधर सबसे ज़्यादा बार है और 2 यहाँ 3 बार है और 2 यहाँ 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा वाला नहीं लेते हैं, जो सबसे कम बार आया हो, है ना? तो देखो 2 3 बार यहाँ आया, 2 3 बार है, लेकिन यहाँ 2 बहुत बार आए हैं। तो सबसे कम कितनी बार आए हैं 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा लगा देंगे, 2 से बड़ा 3 है। अब देखते हैं क्या 3 सब कहीं आया है, अगर सब कहीं आया होगा तभी इसकी बात की जाएगी। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखते हैं सबसे कम कहाँ 3 है, तो बेटा देखो यहाँ 2 बार आए हैं, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार। तो कम क्या है, मतलब एक ही बार तो है सबसे कम, तो यहाँ लिख देंगे इसको। अब सबका गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, अब 4 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। तो इसका मासा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो बेटा आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं, 3 एग्जाम्पल ले लिए। अगला एग्जाम्पल मान लो हम एक और लेते हैं कि मान लो एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 36 का अगर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 के हम लोग फैक्टर अलग कर लेंगे। तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3 और 36 के अलग कर लेंगे। तो समझते रहना, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। तो अब देखो इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो देखो सबसे कम किधर आए हैं, देखो 2 इधर आए हैं, 2 इधर, सबसे कम किधर आए हैं, तो देखो 2 दोनों बराबर आए हैं, क्या आए हैं बराबर आए हैं दोनों तरफ। तो जब दो दो जो है दो ये नंबर जो बराबर आए हैं, तो इसको एक ही बार लिख देते हैं 2 गुणे 2, क्योंकि बराबर है ना दोनों तरफ। अब देखो इधर 3 एक बार आया है, इधर 3 2 बार आए हैं, तो हम 3 एक ही बार लिख देंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो बेटा आप लोगों को अच्छे से ये सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। और जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं और एक ले लेता हूँ। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया
18 और 27, तो 18 और 27 के फैक्टर करो, तो 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो अब देखो एचसीएफ हम लोग बड़े आराम से लगा देंगे। अब देखो इधर वाले फैक्टर और इधर वाले फैक्टर, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। अब देखो क्या 2 दोनों तरफ आया है, तो 2 दोनों तरफ नहीं आया है, तो इसकी बात नहीं की जाएगी, इसको हटा दो। अब देखते हैं 2 से बड़ा 3। अब देखते हैं 3 क्या दोनों तरफ आए हैं, हाँ आए हैं। तो अब देखते हैं सबसे कम किधर आए हैं, इधर 3 बार आए हैं, इधर 3 2 बार आए हैं, तो इनको छोड़ देंगे, केवल 2 बार ले लेंगे, 3 गुणे 3, तो इसका 3 त्रिका 9, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम लोग इसका एक एग्जाम्पल अगला ले लेते हैं। मान लो 16 और 45 का निकालना हो, तो 16 के फैक्टर कर लेंगे और किसके कर लेंगे, 45 के कर लेंगे। तो देखो 2 से काट देंगे, 2 अठी 16, मतलब ये 8 है, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, अब यहाँ एक बचा, तीनों बचे 15, तीनों बचे 15 और 5 एक कम 5। तो देखो एचसीएफ बड़े आराम से निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले ये 2 इधर 4 बार आए हैं। अब देखो 2 क्या दोनों तरफ आए हैं, नहीं आए हैं, तो इनको छोड़ देंगे। अब ना तो 3 आया है इधर, ना तो 5 आया है, तो मतलब दोनों तरफ कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब देखो अगर मान लो पेपर में आता निकालने के लिए इन सवालों को, तो हम लोग ऐसे नहीं निकालते। अगर कहता भाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, तब हम लोग ऐसे निकालते। अगर पेपर में मान लो बहुविकल्पी सवाल दिया है और कह दिया कि 18 और 27 का मासा निकालो, तो हम लोग ऐसे निकाल लेते, तुरंत ऐसे नहीं करते। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लिखते 18 और 27, ऐसे लाइन खींचते, समझते रहना। मासा निकालने का एक नया तरीका है ये वाला। 18 और 27 का पेपर में कहते मासा निकालो, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लो कि पहाड़ा पढ़ो तो 18 भी कट जाए और 27 भी कट जाए। तो अगर मान लो हम लोग कौन सा नंबर ले ले, 3 ले ले, तो 3 छाक 18 और 3 नवा 27, दोनों नंबर कट गए। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा नंबर लें कि 6 भी कट जाए और 3 भी कट जाए, तो हम लोग 3 ले लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब ऐसा नंबर लो कि 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए, तो क्या कोई ऐसा पहाड़ा है कि पढ़ोगे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए, तो ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो अब 3 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, तो देखो बड़े आराम से हम लोगों ने ऐसे मासा इसका 9 निकाला है, और यहाँ पर बड़े आराम से ये 9 इसी विधि से आ गया है। अब देखो यहाँ पर मासा निकला है 1, क्या निकला है 1, 16 और 45 का। तो अब हम लोग इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, जो बहुत आसान विधि है, ऐसे ही पेपर में मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन में करना है मासा निकालने के लिए। अब देखो ऐसा नंबर ढूंढो कि पहाड़ा पढ़ो तो 16 भी कट जाए और 45 भी कट जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 और 45 कट जाए। तो जब कोई नंबर नहीं है ऐसा पहाड़ा पहाड़ा पढ़ने पर दोनों कट जाए, तो इसलिए एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा 1। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर मान लो 12 और 36 का मासा निकालना है, तो ऐसे बहुत देर लगेगी। अगर बहुविकल्पीय में आएगा तो क्या ऐसे लगाएंगे, लिखेंगे 12 और 36। अब ऐसा नंबर लो कि दोनों को काट दे, तो ऐसा नंबर 12 है, तो 12 एक कम 12, 12 तिया 36। अब देखो जो बच्चे 2 से काटना चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 से भी काट सकते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको करके। अब देखो दो नंबर ऐसे ढूंढो कि 1 भी कट जाए 3 भी कट जाए, तो ऐसे भी कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया, जो यहाँ पर आया हुआ है। जैसे मान लो हम 12 से नहीं काटना चाहते हैं, तो 12 और 36 लिखे। मान लो हम 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 6 छाक 36 और 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अब ऐसा नंबर कोई नहीं है कि 1 और 3 को काट दे, तो 6 और 2 का गुणा कर लो, 6 दूनी 12,
तो इसलिए इसका भी आंसर आ गया। अब मान लो हम 6 से भी नहीं काटना चाहते हैं, तो 12 और 36 को 2 से काट दो। 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अठी 16 और 2 तिया 6, 2 नौ 18 और 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 1 और 3 सबको काट दे। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो क्या बेटा आप लोग इस प्रकार से भी मासा निकालना समझ रहे हैं? अगर बहुविकल्पी में सवाल आएंगे तो आप लोग ऐसे नहीं करना, आप लोग ऐसे करना, बहुत आसानी से लग जाए। अब मान लो इसी सवाल को जैसे अभी हमने ऐसे किया था, मान लो इसको बढ़िया जल्दी से लगाना है, तो 24, 72 और 96 लिख देंगे इसको। और अगर कहेगा भाज्य गुणनखंड तो लगाना है, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही लगा देना। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका पहाड़ा पढ़ो तो तीनों नंबरों को पहाड़ा पढ़ने में काट दे। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर अपने आप से ले लें, 12 ले लें। 2 भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी लेना हो, है ना। तो मान लो हमने 12 ले लिया, तो 12 दूना 24, 12 छंग 72 और 12 अठे 96। अब मान लो हम 2 ले लें, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसका पहाड़ा पढ़ो कि सबको काट दे। तो अब इसका इसका गुणा कर लो, तो 12 दूना 24, तो इसका मासा क्या आ गया, 24। बड़े आराम से हमने इतना काम किया है तो 24 लाया है तो तुरंत आ गया। अब जैसे हमारे पहले सवाल में क्या था, ऐसे हमने लगाया था। अब इसको एक हम अच्छी विधि से लगा लेते हैं, मान लो ऐसे एक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 चौके 48, 12 छंग 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 2 और 3 सबको काट दे, तो 12 दूना 24, इसलिए मासा क्या आ गया, 24 यहाँ निकल आया है। तो बेटा आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो मैंने इसमें आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना बताया है, और एक वैकल्पिक विधि भी बताई है जो जल्दी से उसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों में यूज कर सकते हैं, है ना। तो धन्यवाद बेटा। आप लोग अगर वीडियो में कहीं पे समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करिए।